ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। सुपर कॉप के नाम से जाने जाते थे शिवदीप वामन राव लांडे। हमारे साथ शिवदीप वामन राव लांडे, हम बात करते हैं। सर, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा आपने कर दी, पार्टी बनाने की बात की थी, क्या हो गया? पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो 7 महीने बाद भी नहीं आ पाया। सारी प्रक्रिया की फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद भी, कुछ क्वेरीज थे उनका जवाब देने के बाद भी, अब उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ईसीआई में गाइडलाइन के हिसाब से 2 महीने में पार्टी का फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। तो ठीक है, तो इसलिए अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सिम्बॉल नहीं है, सिम्बॉल नहीं है तो अभी मैं लड़ाई तो नहीं मेरी रोक सकता हूँ। तो ये सबका एक विचार आया, मेरे साथियों का विचार आया कि भाई आपको खुद सेनापति बनना पड़ेगा, इसलिए मैं निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन तेज प्रताप यादव अभी नई नई पार्टी बनाए, उनको मिल गया सब कुछ, आपको क्यों नहीं मिला? अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिला करके, विगत 7 महीने के बाद भी। क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि शिवदीप लांडे एक विचार है जो युवाओं के दिलों की धड़कन है यहाँ पे। तो हर कंस्टिट्यूंसी में जो युवा एजुकेटेड है और स्पेशली जो युवा बेरोजगार है, जिनमें एक आग है, तो ऐसा 5 से 10 हज़ार का युवाओं का एक चंक तो है जो शिवदीप लांडे के नाम के पीछे खड़ा रह सकता है। तो मुझे लगता है हर विधानसभा में 5 से 10 हज़ार जो युवाओं की डैमेजिंग कैपेसिटी, वोट की कैपेसिटी तो मेरे पार्टी में थी। लेकिन फिर तो सब आपको वोट कटवा कहने लगेंगे। नहीं, 5-10 हजार से क्या होगा ये बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बेसिक है, फाउंडेशन है। इसका फाउंडेशन है कि ये इतना तो एक सिर्फ नाम का है, ब्रांड का वैल्यू है उतना कि आप 5-10 हज़ार से स्टार्ट ही करते हो। वो युवा की बात कर रहा हूँ मैं, जो बेरोजगार है और जो एक मानता है शिवदीप को आइडल के तौर पे, सोशल मीडिया से दिखता है। हर जब मैं घूमा बिहार में, जो रन फॉर सेल्फ किया, वहाँ पे भी हज़ारों युवा जुड़ी जाते थे वहाँ पे हर सेंटर में। तो वो बात है, लेकिन इसको कटवा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो भी शुरुआत होती है उसी एक इनिशियल पॉइंट से होती है, बाद में कारवा बढ़ता है। तो ये 10 हज़ार 1 लाख में कन्वर्ट करने में वो 10 हज़ार ही कर देते थे। आपको डर नहीं लगता कि चुनाव खत्म होगा, आपकी पार्टी को कुछ वोट आएंगे तो लोग ये कहने लगेंगे सुपर कॉप से वोट कटवा बन गए? नहीं, मैं लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले तो ये मैं लाइफ में कभी सोचा ही नहीं है। अभी ये जॉब छोड़ने के बाद सब बोल रहे बताओ आईजी था, सारा कुछ था, ये था, और पेंशन भी छोड़ दिया 26 से पहले, 2 साल रुक जाता था। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे सीनियर भी थे, कुछ फ्रेंड्स भी थे, रिलेटिव्स भी थे। अब सबका क्रिटिसिज्म था इस संबंध में कि यार पागलपन कर रहे हो तुम। तो जब मैं आप पागलपन की तौर पे मैं कोई भी काम को करता हूँ, तो आप ये कटवा वगैरह इन वर्डों से, और लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ अर्जुन की तरह जो सामने मछली की आँख है वही आँख दिखती है। बिहार की दशा और दिशा बदलनी है, तो युवाओं को यहाँ पे मेन स्ट्रीम में राजनीति में लाना पड़ेगा, बस यही मेरा उद्देश्य है, उसी के लिए मैं निकला। लेकिन देखा जाता है कि कई आईएएस आईपीएस जो हैं सब सुविधा का लाभ ले लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उसके बाद फिर राजनीति में आते हैं। ये नहीं हुआ कि आप 30 में चुनाव लड़ते तो शायद पेंशन भी मिल जाता, आपको आराम से लाइफ भी कटती? नहीं, ये कम होता है। मुझे एक अंतरात्मा की आवाज़ है मेरी कि अगर मैं और डिले करूँगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। 60s में अगर आप देखिएगा कि तमिलनाडु के पैरामीटर में हम थे, 70s के दशक में जो बिहार था सेकंड लार्जेस्ट चीनी प्रोड्यूसिंग स्टेट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ऐसा क्या होगा भाई? तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा में मुझे उसका बीजारोपण करना जरूरी था। कुछ युवाओं को लाने की मैंने सोची थी, तो उसलिए मुझे लगा कि इंतज़ार नहीं कर सकते। और अच्छे और नेक काम के लिए कभी समय सीमा नहीं होती, और समय का ये भी नहीं होता कि इतना इंतजार है। सेफ्टी के साथ तो होता नहीं। दूसरी बात है कि ये भी है कि भाई, एक ये भी था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया, रिसिग्नेशन की बात आई है, यहाँ से आई है, वहाँ से। क्या क्या ऑफर मिला था ये भी थोड़ा बता नहीं, ऑफर तो वैसे अब विश्वसनीयता की बात है इसलिए डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। पोस्ट क्या ऑफर मिला था? मैं ये नहीं बोल रहा कौन पार्टी आपको दिया, ऑफर में पोस्ट क्या? नहीं, मैं तो एक्चुअली राज्यसभा भी जा सकता था, हो सकता है इनफैक्ट यानी डिसीजन लेने से पहले लोकसभा का भी ऑफर था मुझे। विधानसभा तो है ही। अभी क्या डिप्टी सीएम वगैरह का मिला था क्या ऑफर कुछ? नहीं, वो उसमें तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई पद वगैरह इस टाइप में। लेकिन हाँ, कि उनकी विचारधारा से जुड़ने के लिए एक ऑफ़र था, और मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूँ जिन्होंने ऑफ़र किया, क्योंकि देखिए हर एक को लगता है कि एक पार्टी का बेस बनना चाहिए। जब मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स है और लोगों के प्रति एक मेरी आस्था, और उन लोगों का उसी तरह से मेरे प्रति आस्था है, तो हर कोई अपने उस एस्पेक्ट से देखता है। तो ठीक है,
अब आप जब IAS IPS की और जब सीनियर जो भी पदाधिकारी उनकी बात कीजिए तो देखिए कि वो उन्होंने भी किसी ना किसी पार्टी को पकड़ लिया। तो इससे तो एक बात स्पष्ट है कि शिवदीप लांडे अपने आप में एक स्वतंत्र विचार है और स्वतंत्र धारा अपनी बनाना चाहता है। नहीं तो अगर था तो कहीं पे भी पार्टी को मैं ज्वाइन करके टिकट ले सकता था, तो बस निकले। बिहार तक के दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब हम पूछे आपसे कि कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप, ये बता दीजिए। नहीं, बिहार के जो मेरे दिल के करीब है, जहाँ से शिवदीप लांडे बना है, जहाँ से शुरुआत हुई है, जमालपुर से मैं एक चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय के तौर पे, और अररिया जो सबसे गरीब जिला है पूरे देश में, जहाँ पे हर इंडिकेटर में, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर में सबसे लास्ट पायदान पे, और मैंने वहाँ पे काम भी किया है और देखा है, तो इसलिए मैं अररिया से चुना। लेकिन सीमांचल में आप क्या सोच कर लड़ रहे हैं? एक मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है वहाँ पे, अच्छे अच्छे नेता वहाँ फेल हो जाते हैं। ये आप मुस्लिम वोट बैंक जो बोल रहे हो, ये वर्ड ही मुझे लगता है कि मेरे जो विचार में बैठा नहीं है। मैंने बोला है कि खाकी मैंने उतारी है, लेकिन मेरी जो चमड़ी है जो आज भी खाकी की है। तो जब मैंने खाकी के वक्त सामने वाले का धर्म, जात पात ये नहीं देखा है और खुल के मैंने काम किया है सामने वाले को सिर्फ इंसान देख के, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो वोट बैंक और जात पात मुर्गाबाद, इससे उठ के लोग मेरे पीछे खड़े रहेंगे। अब देखते हैं, ये जनता की लड़ाई है, आगे समय। लेकिन बिहार में 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, फिर अब देखिए प्रशांत किशोर भी आ गए, ये भी पूरा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगता है इन लोगों के बीच आप सेटल हो पाइएगा बिहार में? मेरा हमेशा मानना है कि सामने वाले का क्या करता है, सामने वाले की विचारधारा क्या है, सामने वाले ने कितनी बड़ी लकीर खींची है, उसको मत देखो। आप खुद क्या कर रहे हो, आप कितनी बड़ी लकीर खींच सकते हो। तो बस मैंने बोला कि मेरी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है जो पुलिसिंग में थी, मानवता, न्याय और सेवा की, निस्वार्थ सेवा की, तो उसी के साथ मैं बढ़ा हूँ। ये तो जनता को डिसाइड करना है, और जनता हमेशा जनार्दन होती है, भगवान होती है। आप एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जनता को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते हो। कभी तो ये बात समझ में आएगी लोगों की कि जो जात पात और मुर्गा भात का जो वोटिंग का एक पैटर्न है, उसे बाहर निकालना है, और किसी नए लोगों को जो बिहार के बारे में सोचे उनके पीछे खड़े रहना है। एक आखिरी सवाल, आप आईपीएस से राजनीति में आ रहे हैं, तो घर में क्रिटिसाइज होता है कि कोई माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, राजनीति में आने से लोग डरते हैं, आप आ गए राजनीति, तो घर में कुछ क्रिटिसाइज होता है आपका? नहीं, माँ का थोड़ा था कि पेंशन का पूछा था उसने, लेकिन मैंने बोला पेंशन नहीं मिलेगी, तो फिर भी वो बोली कि नहीं ठीक है, गांव में खेती तो है, 6 एकड़ खेती है, तो वहाँ आके कर लेना। और पत्नी डॉक्टर है ममता, और एक ही बेटी है, और एक ही बेटी हमारी रहेगी आरा, तो 10 साल की है। पत्नी ने बोल दिया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालती हूँ। अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिहार की है। यहाँ पे मुझे अपना सर्वस्व देना है, और पेट तो यार जो फुटपाथ पे बैठे हुए लोग हैं उनका भी पेट भरता है, 2 वक्त की रोटी उनको भी मिल जाती है कहीं से ना कहीं से, ऊपर वाला उतना तो इंतजाम कर देता है। लेकिन वो मीनिंगफुल आप लाइफ क्या जीते हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी तो क्या किसानी कीजिएगा? चुनाव में सफलता नहीं मिली तो मैं संघर्ष थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। मेरे तो खून के कतरे कतरे में संघर्ष है। आप देखिएगा 15 साल तक नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ये तो शुरुआत है। मिनिमम 15 साल बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 15 साल तक तो मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर इंजीनियर है, आप लोग भी जुड़ोगे, मुझे पक्का पता है। आप देखिएगा, क्योंकि बिहार का हर व्यक्ति है ना, मैंने एक देखा है पूरे बिहार में, हर इंडिविजुअल चाहता है यहाँ पे बदलाव हो। लेकिन क्या है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो इंडिविजुअल जो जात में एकजुट हो जाता है, अगर वो सब इंडिविजुअल करके एक अलग से ग्रुप बन जाए ऐसा कि बदलाव वाला, तो मुझे लगता है बदलाव होगा। और मैंने देखा है ये चीज़ है, युवाओं में स्पार्क है। चलिए, तो बदलाव होगा, ये उम्मीद लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं शिवदीप लांडे, और देखने वाली बात होगी कि बिहार के लोग इनका कितना साथ देते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।